नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और हम लोग बात करते लाइफ प्रोसेस का मतलब, देखो लाइफ मतलब क्या होता है, लाइफ मतलब होता है आपका जीवन, ठीक है। अब प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है, क्या होता है, प्रक्रिया। तो जीवन जीने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेसेस। तो जो चैप्टर 1 है आपका ना, इसके अंदर हमारे जीवन से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमंस चाहे प्लांट चाहे एनिमल्स जितने तरह के होते हैं, उनको जीवन को प्रोसेस करने के लिए, यानी जीवन को जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मेनली 2 चीज़ें हैं, 2 से 3 है मैक्सिमम मान लो। तो एक है फूड, जीने के लिए खाना चाहिए। दूसरा है आपका क्लॉथ, तो जीने के लिए क्लॉथ तो नहीं चाहिए, लेकिन क्लॉथ एक सोर्स है, मतलब कि नहीं रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद है घर, घर तो चाहिए ही चाहिए, बिना घर के भी लोग रह पाते हैं, पर ये भी एक ज़रूरतों में से एक है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फूड। अगर फूड और वाटर ना रहे तो क्या कोई जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग जिसकी बात करने वाले वो क्या है, वो है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, किसकी वजह से, फूड की वजह से। सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनके जीवन जीने के तरीके को ही कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्लियर हुआ आपको, जीवन जीने के तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम लोग बात करते हैं वो है आपका कि न्यूट्रिशन, क्योंकि भाई खाना चाहिए ही हमें, सबसे मेन चीज़ तो वही है ना। और जो ही खाने की बात आती है वहीं पे क्या आता है हमारे लिए सामने, वो आता है आपके सामने न्यूट्रिशन। ये हो गया न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन मतलब पता है ना, पोषण कहते हैं इसको हिंदी में। पोषण मतलब कि जो भी ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक समझते हैं ना आप, हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ के आए हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मतलब जो हम अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं, तो वो जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके वजह से हमारी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। और जिन जिन सब्सटेंस से मिलता है, मतलब जिन जिन सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूट्रिएंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और स्पेसिफिक नाम को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें शरीर में आवश्यकता होती हैं। आयरन वायरन, कहते हैं ना शरीर में आयरन कमी हो गई है तो पालक खाने से आयरन कमी पूरी हो जाएगी। क्या वो असली लोहा खाओगे तो नहीं पूरी होगी, नहीं पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में कैसा लोहा चाहिए, ऑर्गेनिक लोहा चाहिए। कैसा चाहिए, ऑर्गेनिक लोहा। और जो हमारे आसपास लोहा होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, नहीं नहीं होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए ऑर्गेनिक, और वो हमें प्लांट से ही मिलेंगे। यानी इसलिए कहते हैं कि ग्रीन लीव्स खाना चाहिए, यानी जितने भी ग्रीन पत्तियां होती हैं उस सब में क्या मिलता है हमें, आयरन की पोषण मिलता है उसमें। क्लियर हुआ, तो न्यूट्रिशन क्लियर हुआ आपको। अब देखिए फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अभी इसकी बात की हम। और फूड में मिलता क्या हमको, फूड मिलता है हम लोग स्टार्च। पता ना स्टार्च क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। देखिए स्टार्च का मतलब जैसे फूड होता है ना, फूड फूड जब बॉडी में ब्रेक होता है तो वो पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, वो क्या बनते हैं, स्टार्च। और फिर स्टार्च से ब्रेक होता है तो क्या बनता है, शुगर या ग्लूकोज कहते हैं उसको, ठीक है। तो ग्लूकोज का बड़ा बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, स्टार्च। और स्टार्च से बड़ा क्या होता है, फूड। तो ऐसा नहीं कि खाना तुरंत दाल चावल खाया और अंदर जाके मार एनर्जी छीट रहा है, नहीं। सबसे पहले दाल चावल खाते हैं हम लोग, उसके बाद वो अंदर जाके क्या होता है, पीसिंग होता है, मतलब मिक्सिंग ग्राइंडिंग चलता है अंदर स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज या शुगर में, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज मतलब वो ग्लूकोज लायक होता है कि हमारे बॉडी में क्या दे सके, एनर्जी दे सके। क्या दे सके, एनर्जी। तो उस एनर्जी की मदद से आप कोई भी वर्क कर पाते हैं। अब एनर्जी तो 2 तरह का होता है ना, जब उसकी चर्चा किसमें, रेस्पिरेशन में करते हैं कि एनर्जी 2 तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंट एनर्जी, जो ही खाना खाते हैं तुरंत एनर्जी आती है, एक ठे बहुत मतलब उतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती है, मतलब जैसे मान चलो ना कि खाना खाने से पहले आप एकदम नॉर्मल हो, लग रहा है कि 4-5 दिन से तुमको कोई खाना नहीं है, मार के 10 पड़ा के भगा दिया है घर से, ठीक है। तो वैसे तुम कैसे लगोगे, एकदम ऐसे 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 लुजुर पुजुर चलते रहोगे ऐसे।
उसके बाद जब तुम खाना देखोगे तो तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा, लार टपकेगा, एकदम खाए क्या, एकदम सूखा रोटी कुकुरा नहीं झपट जाओगे उसमें, ठीक। और झपट के और जो ही खा लोगे तो ही उससे पहले तुम्हारी स्थिति और खाने के बाद तुम्हारी स्थिति दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। अभी क्या है हमारे सामने, समझ में आया न्यूट्रिशन, आया ना। और न्यूट्रिशन यहीं से एक और शब्द निकल के आता है, क्या नाम है इसका, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखो मेंशन है इट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम मीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दो चीजें इसके अंदर होती है। किसके अंदर, न्यूट्रिएंट के अंदर। तो ऐसे जनरली नाम है कार्बोफैट, इसके अलावा भी कौन, अभी मैंने नाम लिया ना, अभी मैंने नाम लिया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस सारी चीज़ों को भी किसमें काउंट करते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मान चलिए आपके शरीर में कुछ कमी हुई, डॉक्टर के कहेंगे डॉक्टर्स की आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की क्या है, कमी है, इसका मतलब क्या, फैट की कमी है। मान जो है थरिया नहीं चल रहा हो ना, कि ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, और फिर डॉक्टर कहेगा बेटा तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी, तुमको समझो फैट की कमी है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, यही बोलेगा डॉक्टर? नहीं, वो बोल रहा है ना कि अगर आप शरीर में पहले तो ऐसे थरिया से चम्मच बनो, ठीक है, और चम्मच जब बनेंगे तो आप आसानी से चल सकेंगे, फिर सकेंगे, आपकी बॉडी लचीली होगी, फुर्तीली होगी, और उसमें जो एनर्जी कमी होगी क्या होगी, पूरी होगी। तो डॉक्टर ने बोला न्यूट्रिएंट कमी का मतलब क्या, फैट कमी नहीं, कार्बोहाइड्रेट की भी नहीं कमी, हाँ बहुत सही, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, इक्वल की कमी है, ये सब की आवश्यकता पड़ती है बॉडी में। हाँ, अब आयरन होगा तो निकल नहीं होगा, अच्छा तो शरीर में आयरन है, निकल बुरा मान जाएगा ना फिर, हाँ या ना। तो जितने भी एलिमेंट है ना हमारे अर्थ में, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर भी हैं। सोडियम क्यों नहीं, सोडियम भी, अरे गजब बेशरम किस्म के हो तुम, सोडियम सॉल्ट नहीं खाती हो क्या तुम? वो तो सर वो अलग से नाम लोग लेते हैं। अरे तो खाते हैं ना, बॉडी में है कि नहीं है? मतलब एक होता है खुद से और एक होता है बाहर से। एक होता है खुद से, एक होता है बाहर से ना, बाहर अंदर बॉडी में, और एक होता है बाहर से। वो अंदर बॉडी में कहाँ से पहुंचा है? न्यूट्रिशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है आपका ऑटो और एक है आपका हेट्रो। देखिए ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जो अपना खाना क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी सेल्फ होते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो खुद से इतना खाना बनाएंगे, किसी और से मतलब एकदम नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनमें, प्लांट्स, प्लांट्स के अलावा है जो कोई खुद से खाना बनाता है, नहीं, सबके सब प्लांट्स से ही वो लेते हैं और उसके बाद किचन में बनाया जाता है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, हेट्रो का मतलब कि जो अपने से खाना नहीं बनाए, ठीक है, दूसरे से लेके क्या करे, खाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रो। इसका एग्जांपल क्या है, एनिमल्स। क्लियर हुआ ये, समझ में आया? तो ऑटो मतलब प्लांट और हेट्रो मतलब ऑल द एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वो सारे के सारे एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिक्रेशन। क्या होता है, सिक्रेशन मतलब, सिक्रेशन मतलब प्रोड्यूस करना। क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस करना। तो किसकी मदद से ये हो रहा है, लाइट की मदद से। लाइट कहां से मिलता है, सन से, यानी सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड फॉर द प्लांट। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, हाँ CO2 एंड H2, वाटर मैंने कहा होगा, हाँ तो बस वही है, ठीक है। तो पानी, हवा और साबुन, सरफ, तेल
और सनलाइट सबकी मदद से वो अपने किचन में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। उनका किचन का नाम क्या है? किचन का नाम फोटोसिंथेसिस है। हाँ, बगीचा। उनके उनके किचन का नाम बगीचा है, बेशरम कहीं के। उनके किचन का नाम लीफ है, ठीक है। तो बोलते हैं लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट। यही बोलते हैं ना कि प्लांट का जो किचन वो कौन सा है? लीफ। तो क्या पता आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डैश इज द किचन ऑफ द प्लांट, तो तुम उसमें लिख के ना बगीचा इज द किचन ऑफ द प्लांट, चलेगा ना? तो क्या लिखेंगे उसमें? लीफ, ठीक है। अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। क्लियर हुआ? अच्छा, लीफ अपना खाना तो बना लिया, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। और इसके अंदर क्या होता है तो पता है ना कि लीव्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन। और जितने भी ग्रीन कलर के होते हैं वही खाली अपना खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर के अंदर एक तरह का प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जहां पे मौजूद है वो कलर कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और जहां भी ग्रीन होगा वही क्या बनेंगे? वहीं पे प्लांट का फूड बनेगा। तो अभी सोचो थोड़ा सा कि जो पौधे छोटे होते हैं ना, उनकी टहनियां भी कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, ठीक है। उनकी टहनियां भी कैसी होती हैं? ग्रीन। कभी देखे ना गुलाब का फूल, देखना गुलाब का जो पौधा होगा वो नीचे देना धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा, नीचे वहाँ बेसवा में उसके जड़ के पास। लेकिन उसके जहाँ पे फूल वूल होता है वहाँ पे पूरा पूरा कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। जो ऐसे ग्रीन वाले टहनियाँ होती हैं ना, वो भी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। अरे लीफ तो करेगा ही करेगा। बहुत सारे प्लांट के लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब तो मान लो बहुत सारे प्लांट के लिए बड़े थरिया जैसा होते हैं ना, इतने बड़े बड़े बड़े, उस पर बैठ के उस पर खाना भी खा सकते हैं, नहा धो भी सकते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। केला का बड़े का उससे भी बड़े बड़े, रेफ्लेशिया नाम सुने हैं? द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, रेफ्लेशिया। वो बहुत बड़ा फूल है, उतने में तो सूझ जाओगे तुम वहीं पे, ठीक है। बिस्तर बना लोगे अपना। तो कुल मिला के यही सीन है कि जितने भी ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ग्रीन ग्रीन पार्ट समझते हैं ना प्लांट में? कौन कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? कौन कौन सा पार्ट होता है? एक तो लीफ होता है, एक टहनियाँ भी होती हैं जिसके ब्रांचेज होते हैं। बहुत जब छोटे होते हैं तब, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? ब्राउन होता है। ब्राउन का मतलब क्या? कि अब वहाँ से वो अपना फूड नहीं बना सकते। समझ में आया? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जो प्लांट छोटे छोटे होते हैं ना, जो छोटे साइज के प्लांट होते हैं या बहुत ही भी नए नवयुवक प्लांट होते हैं, होता यूँ है कि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा कंजम्पशन होती है। और जैसा कि उन लोगों का लीफ कैसा होता है? बहुत छोटे छोटे होता है ना। जब प्लांट छोटे में तो लीफ भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो उनके बॉडी के जितना कंजम्पशन है उतना फूड वो प्रिपेयर नहीं करता। तो उनकी टहनियाँ भी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं फूड प्रिपेयर करने में। तब जाके उनका खाना क्या होता है? बनता है और वो उनके लायक होता है, तभी जाके वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। जो प्लांट छोटे होते हैं ना, कुछ दिन जो बहुत कम दिन में बड़े हो जाते हैं। एक बार जब बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद स्लोली स्लोली बड़े होंगे। बनियन का तो जो होता है रूट, मतलब तो स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है, तो पूरा मतलब जब तक वो बड़ा होता है तब तक वो दोनों ग्रीन ही रहता है। हाँ, तो दोनों वर्क करते हैं उसमें। हाँ, कोई शक? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड में। क्लियर हुआ आपको कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। कहिए से तो खुद से बनाओ तुम, ठीक है। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। चलिए उसके बाद है आपका हेट्रोटॉपिक। जानी गए आप किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरे एनिमल्स पे। मान चलो सौम्या का मन किया, आकांक्षा वो खा गई, आकांक्षा का मन किया, सौम्या वो खा गई, और फिर कनिष्का का मन किया, दोनों खा गए। तो वो वैसे इस तरह की जानवर, छोटे छोटे जानवर दूसरे जानवर पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, ठीक है। जानवरों की डिपेंडेंसी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? आप लोग समझ में आ गया इधर? चल, तो नेक्स्ट है उसके बाद हेट्रोटॉपी के बाद टाइप्स ऑफ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि हेट्रोटाइप न्यूट्रिशन, हेट्रोटाइप के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। यानी एक एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो उस हिसाब से कई तरह के जानवर भी होते हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ें क्या करते हैं? खाते हैं और खा के धरती पे जिंदा रहते हैं। देख लीजिए उसको। तो उस बेसिस पे ना जानवरों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, ठीक है। कौन कौन सा? तो एक है सैप्रोट्रॉपिक। क्या है? सैप्रोट्रॉपिक। दूसरा क्या है आपका? पैरासाइटिक। और तीसरा क्या है? होलोजोइक। 3 हो गए।
अब देखिए सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है। तो सेप्रोट्रॉपिक का मतलब होता है ना, जो मतलब कि एनिमल्स दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किस फॉर्म में, सड़े गले चीजों के ऊपर। जैसे मान चलो कि कोई जानवर है, मर गया, तो मर गया तो उसको भी कोई खाने वाला होगा ना। कौन कौन उसको खाता है? तो कुत्ता नहीं खाते हैं। कुत्ता तो बहुत कम, मतलब बहुत नाम मात्रा में है, समझ लो। मान लो कि 10 या 5% दे सकते हो। सारे जानवर कुत्ते नहीं खाते हैं, सारे मरे हुए जानवर नहीं खाते हैं कुत्ते, कभी गौर करना बात को, ठीक है। कौन खाते हैं? सारे मरे हुए जानवर, मतलब कोई भी जानवर मर जाएगा ना उसको खाएंगे सब आके। बैक्टीरिया और वायरस जानवर हैं। हाँ, वल्चर, गिद्ध जानते हैं ना, क्रो, कौआ, ईगल नहीं खाता, ठीक है। क्रो, वल्चर, जैकॉल, सियार कहते हैं जिसको, समझा। और कौन खाता है? हाँ, तो ये सारे के सारे जानवर हैं जो है ना, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे छोटे बैक्टीरिया वायरस की बात कर लो, तो ये सारे सब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं। इसीलिए जानते हो, कोई भी जैसे कोई मर जाता है तो धीरे धीरे वो महकना शुरू हो जाता है। पता है कोई बॉडी महकती क्यों है? कोई बॉडी महकती इसीलिए है क्योंकि वो धीरे धीरे सड़ना क्या होती है, शुरू होती है। और सड़ता किसकी वजह से है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। तो अब देखो, माइक्रो किस वजह के साथ साथ जो भी 3-4 जानवरों के नाम लिए हम लोगों ने, वो सारे के सारे जानवर खाते हैं। उनको कहते हैं स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं उसको? स्कैवेंजर। कहने का मतलब ना, जानते हो कि जब हमारे नेचर को क्रिएट किया जा रहा था तो तरह तरह के जानवर यहाँ पे डाले गए हैं, अलग अलग तरह के जानवर। हमने बताया ना, बात की नेचर जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं और सबको रेंट पे दे रखी है नेचर ने। तो पता है ना कि जब भी कोई रूम कोई रेंट पे देता है तो उसके संग सफाई करवाने वाला भी रखता है, सफाई कर्मी भी रखता है कि हफ्ते में एक दिन आएगा, टॉयलेट साफ करके जाएगा। होता है कि नहीं होता है? देता है ना, वो सुविधा दी जाती है उसके साथ। तो नेचर ने भी क्या कर रखा है, नेचुरल सफाई कर्मी रखे हैं, ठीक। अच्छा, सोचो कि कोई भी एक बॉडी है जो मर गया, अब मरने के बाद वो सड़ रहा है, तो सड़ेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो इन्फेक्शन करेगा। अगर उसी तरह सड़ता रहा, ओपन एटमॉस्फेयर में सड़ता रहा, तो उसमें से निकल के जाएंगे वायरस बैक्टीरिया, औला औला जाके दूसरे जानवरों क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, और वो जानवर को बीमारी हो जाएगी, जैसे कोविड आया ना, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम। तो नेचर ने क्या करा, इन सब जानवरों को बनाया ताकि ये सब मरे हुए जानवर क्या कर दें, खा जाएं, और दो काम हो जाए, एक तो खाना भी खा लें ये सब अपना, और दूसरा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाए। क्लियर हुआ? तो जैसे शेर या फिर टाइगर कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाते हैं सब, पता है ना। वो शिकार को मारते हैं फिर खाते हैं। और क्या मारने के बाद पूरा खाते हैं सब? नहीं, मारने के बाद छोड़ देते हैं। जो छूटा हुआ खाना होता है वो सियार खाते हैं सब, ठीक है। और सियार खाएंगे सब तो दो काम हो गया, सियार का भी पेट भर गया और नेचर भी साफ हो गया। समझ में आया? अब दो पॉइंट, एक और पॉइंट है इसके बाद। ये बताओ कि जो टाइगर्स हैं वो नंबर में कम क्यों हैं, और जो बकरियां हैं वो नंबर में ज्यादा क्यों हैं? ये भी नेचर का मामला है, ठीक है। हाँ, नेचर का सेटलमेंट है ये, कि जो खाने वाले हैं उनका अमाउंट क्या है, कम है, और जो आहार बनेंगे उन लोगों का, उनकी अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो गौर करो कि हमारे धरती पे घास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो घास जाते हैं तो घास वाले जानवर भी बहुत ज्यादा हैं, सोचो, है कि नहीं। अब घास वाले जानवर को खाने वाले जो हैं वो जानवर क्या है, कम है। जानवर ही है, वो कुछ खा सकता है। इंसान तो बातें नहीं कर रहा था, महाबेहाया किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। वो कुछ का इंसान को खा जाएगा, अभी तो तुम जानवर की बात कर। क्लियर हुआ? सेप्रोट्रॉफिक, समझ में आया? सेप्रोट्रॉफिक। तो ये सेप्रोट्रॉफिक में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे, एनिमल्स की। पता है सेप्रोट्रॉफिक प्लांट भी होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, वैसे ही सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। तो जैसे पता है ना कि जहां पे मर जाते हैं सब जानवर, वहां से पौधे निकल के आते हैं। क्लियर हुआ? तो पौधे निकल के आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक, क्या बोलते हैं, प्लांट्स, ठीक है। जैसे लाइकेंस जानते हैं, लाइकेंस जानते हैं, लाइकेंस, हाँ, लिटमस वाला। उसके बाद वो होता है जो जैसे भुल्ली भुल्ली सा लग जाता है खाने में, फंगी, वो भी है। उसके बाद एक मेंशन है मशरूम। ये मशरूम भी डेड प्लांट्स में, मतलब डेड थिंग्स पे डिपेंड करते हैं। जहां पे चीजें मर जाती हैं वहां पे मशरूम निकल जाते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं इसको। ज्यादा से ज्यादातर ये डंग केक होता है, जैसे काउ डंग केक, वहाँ पे होते हैं सब। हाँ, तो मतलब
वहाँ पे जैसे जहाँ भी कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, ऑर्गेनिक समझते हैं ना, जीवित, ऑर्गेनिक का मतलब जीवित चीज़। काउ डंग में कैसे चीज? ओके, ऑर्गेनिक काउ डंग इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस की मदद से हम कुछ ना कुछ लिविंग तैयार कर सकें उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ये बताइए, काउ डंग के को खेत में डालते हैं तभी तो खेत की उर्वरकता बढ़ जाती है, फर्टाइजिंग पावर। अच्छा ये बताइए कि अगर वो इनऑर्गेनिक होता तो क्या बढ़ती, लेकिन बढ़ने के साथ साथ वो खेतों को नुकसान भी करते, जैसे फर्टिलाइजर केमिकल वाले, केमिकल फर्टिलाइजर खेतों की उर्वरकता बढ़ाते हैं, साथ में खेतों की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो बढ़ाते हैं, लेकिन कभी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते। समझ में आया? देखो ऑर्गेनिक वाले क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आज 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 तुम इसी खेत से 10 किलो प्रोड्यूस कर रहे हो तो कल 20 किलो कर दोगे, ऐसा नहीं करेंगे सब, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज तुमने 10 किया है, कल 11 होगा, परसों 12 होगा, तो मतलब कितने दिन में होगा, 10-20 दिन में होगा ना 20 किलो। और केमिकल फर्टिलाइजर क्या है कि आज सुई लगाओ, सुबह लौकी तैयार, 2 हाथ की, है कि नहीं? ये सब हाइब्रिडाइजेशन का केस है, मतलब लौकी लोग खा रहे हैं और लौकी आ रहे हैं, कुछ लौकता ही नहीं है। फिर किसान भी तो खाली हाइब्रिड होते हैं। ये बताओ कि किसान का सोर्स क्या है इनकम का, और लोग जानते हो क्या, लोग बहुत ही तैतर होते हैं। कभी बाजार गए हो, बाजार तो मतलब कि जैसे कभी जाना है तो जाते ही होगा बाजार में, तो जानते हो जो लोग सैडिया में बैठे होते हैं, मानो कि सब किसान एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ किसान कमजोर होते हैं, मतलब उतना खाली खेत होता है, खेती सोर्स होता है, जाते हैं बोते हैं, बढ़िया से पोष के लेके आते हैं, बाजार में बेचते हैं, घर पे घटिया खाना खाते हैं, घटी वाला सब्जी खाते हैं जो सड़ गल जाता है, लेकिन बाजार में बढ़िया बेचते हैं ताकि क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब जैसे कुछ जाहिल और पढ़े लिखे जाहिल लोग जाते हैं बाजार में, कहते हैं कि पूछते हैं तो बताते हैं लोग कि 20 रुपए किलो, 10 में दे बो। और सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई प्रोफेसर होगा, 1,70,000 महीना उतारने वाले होंगे सब, वही सब आकृषि करते हैं। और उसको कहेंगे, कहेगा, मान लो चलो बोल देगा ना कि आखिरी में जब जाते हैं ना, आखिरी में जाते हैं सब, तो 1.5 किलो, मान लो 1.5-2 किलो बचा है, तो बोलेंगे बस 20 रुपये देनी साहिब, तो क्या कहना, 5 पे ले बो। और जब ये चीज दिखता है ना तो मन करता है उसको पटक के ऐसे उड़ा के पिछवा से बोरिया, अब पहले कूट दिया जाए। अब जब ये भी क्या, ये भी सर देखो, इससे बेहतर तो जाहिल लोग हैं, पता, देखो जो किसान की क्वालिटी को ना समझ सके, पता वो किसान थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा कम भाव चलता है, मोल भाव चलता है, समझ में आता है, लेकिन आप उनके संग कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के संग थोड़ा ना आप कर सकते हैं। आप किसके दुकान वाले के जाओ, करो मोल भाव करो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर से खरीदता है। तो हर केस में ना दिक्कत किसको होती है, हमेशा जो प्रोड्यूस करता है उसको, मेडिकल को कोई नहीं करता है। मैंने कोई नहीं करता है। जो भी प्रोड्यूसर होते हैं ना उनको हमेशा दिक्कत होती है, गवर्नमेंट से भी दिक्कत होगी, जो खरीदने वाले हैं उनसे भी दिक्कत होगी। अच्छा ये बताओ कि मान लो खेती लग गई, धान उग गया, अब बाढ़ आ गया, सब खत्म, जहां से पैसा लिए हैं सब बोने के लिए उसको पैसा चाहिए ना, उससे क्या मतलब है तुम्हारा डुबा के भाग गया, बहुत अन्याय होता है उन लोगों से, तो है कि नहीं ये, तो ये वाली सीन्स इसके अंदर समझ लो कि बहुत समस्याएं हैं। तो ये सब क्या है, व्हाट इज दैट, सेपरेट टॉपिक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे पैरासाइटिक का। पैरासाइटिक का मतलब ना जैसे क्या होता है ना, जो जैसे मान चलो कि आप लोगों का घर है, घर में आ गए रिलेशन वाले कितने दिन के लिए आते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आ गए और तुम्हारे घर में बस गए, तुम बोल नहीं सकते कि घर जाके बाद चल जा आप निकल के, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। माँ तुम्हारे फूफा का लड़का आ गया, आगे घर में बैठ गया, अब रो रहा है घर में, खाता टे नहाता धोता कूल, अब कौन सा कहता कि चूजू घर अपन, ये तो कह सकते हैं ना कि सर कब तक जाएंगे। अरे नहीं कह सकते आप, यहाँ ये भी जो ही कहा समझ रहे कि इनके भगाओ तुम हमारे घरों में से, हमके यही रिलेशन प्रॉब्लम होती है, समझा। तो ये खुद की समझ है कि हम आए हैं तो जाएंगे, यही टाइप के ये होते हैं पैरासाइटिक, ये आके चिपक जाते हैं ना, चूटा माटा नहीं है, ठीक है, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हुआ तो पैरासाइटिक आर दोज एनिमल विच लिव इनसाइड अदर एनिमल,
दूसरे एनिमल के अंदर रहते हैं। किसकी तरह? होस्ट की तरह। होस्ट समझते हैं? मेहमान, वही जो रिलेशन में आए। मेहमान की तरह रहते हैं, अंदर रहते हैं, अंदर एक खाते हैं, पीते हैं, नहाते धोते हैं और एक दो नंबर कुल कर देते हैं। हाँ, और ये तो कहाँ करेंगे? तुम्हारे घर में रहेंगे तो बाहर हो जाएंगे अपने घर में करने के लिए। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म। नहीं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो मिट्टी खाते हैं, अब मिट्टी खाते पॉटी करते हैं तो केचुआ निकलता है, तो कहते हैं कि पेट, घर वाले कहते हैं ना कि एक पेट में कीड़ा पड़ गिलता, बोलते हैं ना, वही केचुआ, कीड़ा, सांप, बिच्छी, कुछ पड़ गिलवा में। तो वो सारे क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है। वो आपका जैसे आप खाना, छोटे बच्चे खाना खाते हैं ना तो उनके शरीर में नहीं लगता है, वो सारा कौन खा जाता है? पैरासाइट खा जाते हैं। तो बच्चों शरीर को कुछ लगेगा नहीं, तो वही दवाई पिलाते हैं, भर भरा खून निकल जाते हैं सब। ठीक है। अब वो होता है मिट्टी खाने से। मिट्टी खाते हैं बच्चे, भाई छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं। अब मिट्टी में क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो दिखते हैं नहीं, और जब चले जाएंगे बॉडी में तो बड़े बड़े हो जाते, हेत्ते हो जाते हैं। हाँ, कुत्ते भी खाते हैं। टेपवर्म समझते हैं? टेपवर्म मैंने जानते हैं, वो केचुआ। केचुआ कई तरह के होते हैं, उसमें से हम आप लोगों को दिखा चुके हैं ना, उसमें से केचुआ होते हैं, कई तरह के होते हैं, शेप कई तरह के होते हैं। तो एक होता है उसमें से टेपवर्म, वो हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है। एक और है एस्केरिस, वो भी केचुआ का फॉर्म है एक, वो भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें ना ऐसे सब थोक के भाव में घूमते रहते हैं सब ऐसे। हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपकी बॉडी में, वो कचरा घर है बॉडी का। जैसे मांग चलिए ना कि आप क्या करें कि गए, मतलब आपको खाना नहीं मिला 5-7 दिन तक, तो पॉटी करेंगे? नहीं करेंगे। जब खाना ही नहीं मिला तो पॉटी कैसे करेंगे? जानते हैं कैसे होती है बॉडी का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले जब खाना अंदर जाता है, ठीक है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में भरा रहता है हमेशा, जब खाना अंदर जाएगा तब जाके वो बाहर निकलेगा अगले दिन। ठीक है। क्योंकि जैसे पहले से जैसे मान लो 5 दिन 7 दिन के लिए आप भूखे रख दिए जाए आपको, तो आप फिर भी जिंदा तो रहेंगे ना, कहाँ से एनर्जी आएगी वो? तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी पड़े होते हैं सब फूड मटेरियल ना, उन सब में से एनर्जी क्या होती है? खींचता है बॉडी, एकदम निकाल, एकदम सिट्ठी निकाल देता है ना। ठीक है। कुछ नहीं बचेगा। जो उसमें कीड़े मकोड़े रहेंगे ना, ऐसे भागत में, अरे अरे हमके पकड़ ला, हमके पकड़ ला, हमके पकड़ ला। कीड़े मकोड़े, जानवर, दैतर, कुल में से एनर्जी खींच लेगा बॉडी। और जब ऐसा हो जाएगा कि एकदम अब एकदम बॉडी ही नहीं, मतलब एनर्जी नहीं बॉडी में, तब सेल में से एनर्जी खींचेगा। समझ रहे हैं? सेल में से ना, कितने सेल्स हैं हमारे बॉडी में? 6 अरब लगभग। अब उसमें से सेल क्या में से एनर्जी क्या है? धीरे धीरे खींचेगा। जैसे जैसे एनर्जी खींचेगा सेल भी क्या होते जाएंगे? मरते जाएंगे। और जब एक समय ऐसा जाएगा कि एकदम अब बॉडी में कहीं से भी एनर्जी खींचने की जगह नहीं है, ठीक है, तब जाके आप अपने अंतिम सांसें गिनेंगे। तो किसी बात करेंगे? होलोजोइक। देखिए होलोजोइक क्या होता है? ऐसे जानवर जो सॉलिड फूड खाते हैं। सॉलिड फूड समझते हैं? वो जो ठोस, जैसे कि चाल कर रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, ये सब चाहे कि सेब उब संतरा ये सब जो सॉलिड फूड खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होलोजोइक। ठीक है। अब होलोजोइक जानवर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। ठीक है। जिसमें से पहला है आपका हर्बीवोरस। ठीक है। क्या है? हर्बीवोरस, जो हरे सब्जियां खाते हैं, मतलब हरी पत्तियां, पेड़ पौधे खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का एग्जाम्पल क्या है? काऊ बुफेलो। दूसरा सीन आता है किसका? अरे हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस। कार्नी का मतलब होता है ना जिसमें जो फ्लेश खाते हैं, खाली मांस खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, वो कभी घास खाते सुने हो? नहीं, वो फ्लेश खाते हैं। ठीक है। और तीसरे में क्या होता है? ओमनीवोरस। ओमनी मतलब दोनों, वो घास भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, दोनों। एग्जाम्पल ह्यूमंस, भालू। ठीक है, दोनों खाते हैं वो भी। कुत्ता भी, हाँ कुत्ता भी ले लो, ये भी ओमनीवोरस है। पेट साफ करने के लिए। और जैसे तुम्हारे पास क्या है, तुम जाओगे 10 रुपए जाके दुकान से खरीद लो डाइजीन, अब दुकान में जाकर तूने भगा दियो सो, आज डाइजीन मांगे कितने? वो डाइजीन कितने मांगे वो? ठीक है कि नहीं? तो जब उसका पेट हो तो वो नेचुरल चीजों का प्रयोग करता है।
तो कभी गौर करना ना, अगर तुमको उल्टी करना है तो तुम इतना नमक पानी में घोर के गर्म पानी में पी जाओ, उल्टी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और कुत्तों को उल्टी करना है तो कहाँ से गर्म पानी करेंगे सब, तो उसके लिए क्या करते हैं वो सब, घास खाते हैं, ठीक। अब घास बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो पूरा अंदर से ऐसे हिल के क्या करता है। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बताइए कि क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है CO2 और चौथा है वाटर। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन आप लोग याद रखना, क्या पता पेपर में वो रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक के तौर पे पूछ सकता है। तो क्या है 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O, ठीक है, H न्यू, और यहाँ पे क्या होगा क्लोरोफिल, और इधर क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, एकदम दिमाग में इसको याद रखिए। एग्जाम्स के क्वेश्चंस में ये बहुत ही कॉमन है लेकिन आता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कह सकते हैं ना। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा प्लांट के लीफ की चर्चा कर लेते हैं। प्लांट का लीफ मालूम है ना कैसा होता है, इस तरह का होता है प्लांट का लीफ। कई तरह का शेप होता है पर हम इस तरह के शेप की बात करेंगे। इसमें बीच बीच में वो पूरा प्लांट पे क्या डिस्ट्रीब्यूट रहता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। क्या होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से होता क्या है, तो स्टोमेटा से प्लांट में लीफ में वो एयर का एक्सचेंज होता है। यानी देख लो CO2 ले रहा है ना, ये यहीं से लेता है, और ये O2 छोड़ रहा है ना, ये यहीं से छोड़ता है। क्लियर हुआ। तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कहाँ से, स्टोमाटा से, ठीक है। अब स्टोमाटा के चारों तरफ दरबारी होते हैं, क्या होते हैं दरबारी, जैसे गेट के चारों तरफ दरबारी होते हैं ना, कभी जानना कभी शादी ब्याह के समय तक तो दो खड़ा रहते हैं भाल लेके साइडिया में, ये कोनो बिना काड़ा लगना। अब हम लोगों ने देखिए प्लांट वाला ये कर लिया है, और एनिमल वाला मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, दोनों क्लियर हुआ। अब इसमें आता है ना कि कौन कौन से प्रोसेस है ना, स्टेप्स कौन कौन से हैं जिन स्टेप से खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, और वो डाइजेस्ट होता है। तो उन प्रोसेस के नाम है, जैसे पहला है इंजेशन, ठीक है, क्या नाम है इसका, इंजेशन, देख लो, पहला है इंजेशन, दूसरा है आपका डाइजेशन, और तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन, उसके बाद है एसिमिलेशन, और उसके बाद क्या है आपका इजेशन, इंजेशन नहीं, क्या नाम है इसका, इजेशन। तो ये टोटल 6 स्टेप्स में किसी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। किसी का मतलब क्या, सॉरी 5 स्टेप्स में हर एक एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये वर्क करता है। तो ये यहाँ पे मेंशन है केवल किसके लिए, एनिमल्स के लिए। हम भी तो एनिमल्स हैं, यानी ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। तो हम लोग का भी डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इसी प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दूसरे एनिमल्स की बात कर लेते हैं। दूसरे एनिमल्स में नाम क्या आता है, उसका नाम है जो आप लोगों के बुक में है, वो है अमीबा। क्या है, अमीबा। तो अमीबा कैसे फूड लेता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, तो सबसे पहला है इसका इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाना अंदर लेना, ठीक है। तो अमीबा का शेप तो फिक्स होता नहीं है, नहीं होता है ना, हाँ। तो मान चलो यहाँ पे अमीबा है, यहाँ पे उसका फूड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इनगल्फ कर लेगा इसको, ठीक है। क्या करेगा,
इनगल्फ कर लेगा, वैसा शेप बना लेगा कि वो फूड उसके अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसकी बॉडी में अंदर आ जाएगा। इनगल्फ का मतलब अंदर से अंदर ले लेना, ठीक है। क्या होता है मतलब, ऐसे कि ऐसे जैसे यहाँ से दो ना ऐसा शेप, जैसे मान लो इसका बॉडी ऐसे है तो इसका बॉडी मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे टाइप का। अब फूड आ गया, मान लो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आकर फूड आ गया, ठीक है, यहाँ से, और इसकी बॉडी ऐसे है बिना कोई शेप के, ऐसे चल रही है। तो अभी यहाँ पे जाएगा और ऐसे कर लेगा, अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेगा। अब चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे ये दो शेप बना ना, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, यानी उसने अपना मुंह बनाया खाना खाने के लिए। हम लोग का तो फिक्स है ना, एक ही जगह से खाना खाते हैं, खाली मुंह से, लेकिन इसका ये अपने बॉडी में कहीं से भी खाना खा सकता है, समझा, कहीं से भी। तो इसमें जो शेप बनाया मुंह जैसा, उसका नाम क्या है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। और ये क्या है, फूड, उसको क्या कर लेता है, खाता है, इनगल्फ कर लेता है। फिर इनगल्फ करने के बाद अंदर ये पहुंच गया फूड, ये वाला इसके अंदर। अब इसके अंदर केमिकल प्रोसेस चलेगा, ठीक है, और केमिकल प्रोसेस से इसका फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यानी कि इंजेक्शन का मतलब कि फूड अंदर चला गया, इंजेक्शन क्लियर। अब आता है दूसरा क्या, डाइजेशन। तो फूड अंदर गया तो चारों तरफ से केमिकल अटैक हो जाएगा, उसको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, तोड़ तोड़ के छोटा करने के लिए, ताकि उसकी बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हो गया आपका डाइजेशन, उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद नाम क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। जब तोड़ दिया ना तो पूरे वो जो तोड़ने के बाद जो हो गया, उस क्या हो गया, ऐसे स्प्लिट हो गया। तो वो उसकी एनर्जी पूरे बॉडी में क्या हो गई, फैल गई, समझ आया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है, एसिमिलेशन। तो वो सारी एनर्जी उसके बॉडी के कोने कोने तक, यानी उसके शरीर के हर एक कोने कोने तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और वो उसको क्या कर लेगा, समा लेगा अपने अंदर, और कैसा फील करेगा, एनर्जेटिक करेगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, एसिमिलेशन। और आखिरी में क्या आता है, इजेक्शन। तो ये सब करने के बाद जो कचरा बच गया, वेस्ट मटेरियल, उसको यहां से क्या कर देगा, फुट से फुट जाएगा यहां से, और ये कचरा बाहर निकल जाएगा, समझ। तो ये हो गया आपका इंजेक्शन और इजेक्शन, दोनों के लिए कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं है। क्या हो गया, अब इसमें हंसने की क्या बात है, नहीं है भैया अमीबा में, ठीक है। तो इंजेक्शन और इजेक्शन में कोई भी फिक्स जगह नहीं है। बाकी ये तीन चीजें रेगुलर तौर पे अमीबा के बॉडी के अंदर क्या होती हैं, रेगुलेट होती हैं। कोई दिक्कत, समझ आया सबको, अमीबा कॉन्सेप्ट समझ आया। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर जानवर, ठीक है, यानी उसके अंदर कितने सेल होते हैं, एक सेल बस होता है। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। अब जैसे अमीबा है ना, वैसा एक और सिस्टम है पैरामीशियम। क्या नाम है उसका, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी यही करता है, यही सेम काम। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो ह्यूमन बींग्स कैसे जानवर हैं, यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। और देखो यूनिसेलुलर में ना एक ही सेल सारे काम करता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन, सारे काम कौन सेल करता है, एक ही करता है। लेकिन जब हम मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो हर एक सेल के लिए क्या होता है, अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, क्लास 9 में सुने होंगे डिवीजन ऑफ लेबर। यानी हमारे बॉडी में जैसे कि यहाँ पे जितने से ना, उसका काम है इस हाथ को क्या करना, हिलाना, ठीक है। यहाँ पे जो सेल हैं उसका काम करना है उसको थिंकिंग करवाना, यहाँ पे जो सेल हैं उसका काम है चलवाना, समझ में। तो बॉडी के हर एक पार्ट के लिए अलग अलग क्या है, सेल्स हैं, और उन सेल का अलग अलग क्या है, काम है, ठीक है, वर्क क्या है, अलग अलग, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो सोचो कि अगर एक काम को कोई एक व्यक्ति करे तो उसको 10 दिन में करेगा, और सोचो उसी काम को 10 व्यक्ति करेंगे तो एक दिन लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, क्या पता 1 घंटे में हो जाएगा। तो यही वाला काम है, वर्क वाला काम, वर्क टाइम वाला मैटर है।
और हमारे बॉडी में बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, इसलिए हम सारे काम कैसे कर पाते हैं, फास्ट कर पाते हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में समझ लीजिए कि आपकी स्टार्टिंग होती है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में, ग्लैंड समझते हैं ना, जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी हैं। और जैसे कि आपके ग्लैंड्स के नाम हैं सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। तो ये 3 ग्लैंड और बाकी सब ऑर्गन मिलके ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे माउथ हो गया, ये एक ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड लीवर और तीसरा ग्लैंड पैनक्रियाज। तो ये 3 ग्लैंड समझ में आए, और बाकी सारे क्या हैं, ऑर्गन्स। स्टार्ट करें। सबसे पहला है क्या, इंजेशन। इंजेशन कहाँ से करेंगे, माउथ से। तो जो ही पहला निवाला खाएंगे, ठीक है, तो जो हम बाहर फूड लेते हैं वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्या वही फूड हमारे बॉडी में चला जाता है अंदर, नहीं। तो सबसे पहले हम सॉलिड फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। चबाते चबाते उसको क्या कर देते हैं, ग्राइंड करके एकदम छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है, एकदम माइनर कर देते हैं। अब छोटा करने के बाद उसमें ये जो ग्लैंड देख रहे हो, ग्लैंड यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड जाके क्या हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके उस खाने को कर देता है और भी सॉफ्ट, ठीक। और जो सॉफ्ट कर देता है तो वो धीरे धीरे हमारे फूड पाइप से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। फूड कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। अब फूड पाइप कैसा होता है, तो फूड पाइप एक तरह का पाइप होता है। कैसा होता है, टिश्यू मैस्कुलर पाइप होता है, जो किस फॉर्म को फॉलो करता है, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। कैसा, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट होता है, जैसे जैसे वेव की तरह। जैसे मान लो ना आपने खाना डाल दिया ना, तो ऐसे ऐसे जाता है खाना, ऐसे 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 से खाना जाता है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे चलेगा, फिर खाना ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, हाँ, लहरिया के चलता है एकदम, ठीक है। खनवा लहरिया के पेटों में जाता है, नागिन। फूड पाइप से खाना गया, जा रहा है कौन से प्रोसेस से, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट के तरीके से जा रहा है नीचे, जाते जाते कहाँ पहुंचा, स्टमक में। यानी कि आपका इंजेशन हो गया खत्म। इंजेशन कब से स्टार्ट होता है, जो ही आपने खाना मुंह में डाला ना, इंजेशन हो गया। अब वहां से कौन स्टार्ट होता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन मतलब जो ही आप खाना मुंह में डाला वहां से डाइजेशन स्टार्ट, दांत से कूचना शुरू किया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया तो उसमें सलाइवा मिक्स होके खाने को सॉफ्ट करते हुए नीचे लेके आएगा, पेट में आएगा। पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेट में क्या क्या होता है ये बताइए। तो स्टमक में टोटल 3 ठो क्या होते हैं, लिक्विड मौजूद होते हैं। 3 लिक्विड कौन से, हाँ, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन, और एक होता है आपका म्यूकस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जब खाना पहुंचता है ना यहाँ पे पेट में, वहां पे कौन निकलता है, तो दिमाग जो है वो HCl को फोन लगाता है, देखो बेटा निकल जाओ, नहीं निकलोगे तोड़ देंगे, ठीक है। तो वो HCl क्या होगा, निकलेगा, निकल के जाएगा, खाना देखेगा, खाने पे टूट जाएगा, पूरा टूट के तोड़ ताड़ के एकदम अलंजा पलंजा ढीला कर देगा, उसका एकदम सॉफ्ट कर देगा खाने को, ठीक है। फिर जब ये HCl काम हो जाएगा तो HCl नीचे बढ़ जाएगा पेट में नीचे, ठीक है। अब कौन आएगा, पेप्सिन, ठीक। पेप्सिन आएगा तो क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा, क्योंकि खाने में प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। प्रोटीन, जब पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक कर दिया, वो भी चला गया नीचे, ठीक। उसके बाद अगर ये HCl ज्यादा देर तक इसमें रह गया ना, तो पेट में छेद हो जाएगा, टप चूने लगेगा नीचे वहां से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम वहां पे फिर ब्रेन बोलता है कि म्यूकस को निकालो, यानी म्यूकस को भेजो, क्योंकि अगर नहीं भेजोगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो म्यूकस निकल के जाता है वहां से। म्यूकस एक तरह का हार्मोन होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम अक्षय कुमार बन के जाता है और यहाँ पे अमरीश पुरी को हरा देता है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के जाएगा एकदम म्यूकस,
और इसको मार धाड़ के एकदम खत्म कर देगा एकदम, ठीक है, और खत्म होके और खुद भी शहीद हो जाता है वहां पे, ठीक है। और पेट को क्या करता है, बचा लेता है, ठीक है। अब पेट बचा दिया, अब खाना वैसे ही क्या है अभी पड़ा हुआ है पेट में। ये प्रोसेस ना 1.5 से 2 घंटे का होता है, लंबा प्रोसेस है, ऐसा होता रहता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। हमने तो बड़ी जल्दी कर दिया ना, लड़ाई काफी देर तक चलती है, फिर अंत में पता चलता है कोई नहीं जीता, समझे, हाँ, मैच रद्द हो गया। नेक्स्ट उसके बाद खाना ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से होते हुए ऐसे घूम के, ऐसे घूमता है ना, यहीं ऐसे घूमेगा, वहीं पे कौन होता है, हमारे दूसरे ग्लैंड से उसकी मुलाकात होती है। जब जब इस खाने की उस खाने लीवर से मुलाकात होती है, ठीक है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है कि नहीं। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो हल्का येलो ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, येलोविश ग्रीनिश कलर का होता है। और वो कहाँ स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में। कहाँ होता है, गैल ब्लैडर में वो स्टोर होता है, ठीक है। और वो गैल ब्लैडर में से निकल के और खाने में क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक। और खाने में मिक्स होके करता क्या है, तो खाने में मिक्स होके वो सबसे पहले फैट को अटैक कर लेता है, आपको थरिया बनने से रोकता है, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, खाने में फैट को क्या करता है, तोड़ देता है। अब तोड़ के क्या बनाता है, ग्लिसरॉल। क्या बनाता है, ग्लिसरॉल। और मतलब जो बड़े बड़े फैटों को छोटा कर देता है, और जो एकदम फैट जो डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको ग्लिसरॉल बना देता है। यानी कि फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल क्या कर देता है, छोटा छोटा बना देता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या कर सकते, नहीं, एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब करके तभी तो होगा। अब देखो होता क्या है, मतलब कि लोग नाम सुना, एक प्रॉब्लम नाम है फैटी लीवर। तो होता ही होना कि जब आप लगातार फास्ट फूड का सेवन करते हैं, ठीक है, एकदम दिन दिहाड़े रात दिहाड़े, कौन 24/7/47, तो होता क्या है कि कोई फास्ट जो फूड होता है ना, वो किससे बना होता है, मैदा से बना होता है। अब मैदा मतलब वाइट कलर का होगा, ठीक है, और वो बहुत ही डेंजरस होता है बॉडी के। वो इतना मतलब इतना वो प्लेन होता है ना, एकदम एकदम सॉफ्ट होता है कि जैसे ही स्टमक में से गुजरता है फिसल जाता है, इसे लीवर के यहाँ से गुजरेगा फिसल जाएगा, ठीक है, मतलब काफ़ी गिरा हुआ होता है। अब गिरे हुए लोगों को कौन उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जब गुजरता है वो, तो इसको डाइजेस्ट, मानो नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर 4 से 5 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे, तो मैदा वाले फूड डाइजेस्ट करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। और उसी पे क्या होता है कि लोग कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, तो सोने पे सुहागा, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक वाले आइटम को देख के लीवर हचपचा जाता है, कहता है ओह कैसे मैं इसको समझाऊं कि तू मरने वाला है, ठीक है, लेकिन क्या करोगे ऐसे ही। फिर अब वो काम क्या हो जाता है, लीवर काम क्या होता है, बढ़ जाता है। और पता है लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, हमारे ऑर्गेनिक ग्लैंड हमारे बॉडी में, जो दर्द नहीं करता कभी, इसीलिए लीवर की प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं ना हमारी बॉडी में, ग्लैंड, सब में क्या होता है, दर्द होता है, इसमें दर्द नहीं होता, ठीक है। इससे दर्द होता है दूसरे को, मतलब खत्म, साफ, फैमिली में दर्द हो जाएगा। मतलब कि अब फास्ट फूड है, डाइजेस्ट कर नहीं पाया, अभी 13 घंटे का मतलब, अगर आज आपने रात को खाया है तो इसका मतलब 13 घंटे का मतलब कि 10, 11, 12 बजे फिर रास्ते में देख लिया मोमो, वो भी डीप वाला, तुरंत चढ़ा लिया अंदर। अब डीप मोमो खाओगे तो भी डीप होगा, ठीक है। अब बताओ, और तो लीवर और डेंजरस, डैमेज होने लगा। डैमेज होते होते अब क्या होना भाई, अभी ये तोड़ नहीं रहा है फैट को, वो सारा का सारा फैट क्या हो रहा है, यहीं पे स्टोर हो रहा है, किसके ऊपर, लीवर को। लीवर क्या हो गया, मोटा गया। अब वो दूसरे को पतला कर तो खुद थरिया बन गया, ठीक है। अब तो इसी तरह बीमारी यहाँ पे समझ में आया। अच्छा चलो, अब तोड़ दिया, उसके बाद ये खाना कहाँ पहुंचा, हौले हौले, ये मतलब कि तिरछी सड़कों से, मतलब कि घुमावदार सड़कें हैं, यहाँ पे पहुंचा सकरे रास्तों से। तब तक कौन मिल गया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक तरह ग्लैंड है। अब इसका काम क्या है ना, पैनक्रियाज, यहाँ पे नोट कर लेते हैं पैनक्रियाज।
अब पैनक्रियाज में से टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं? 3-4, ठीक है, जिसमें से पहले वाले का नाम क्या है? ट्रिप्सिन, ठीक है, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक, ये 3 हो गए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लगा हुआ है? सीन लगा था। देखो जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन्स हैं और जूस, जिसमें भी सीन लगा हो वो सीन बना देते हैं पूरे बॉडी में। क्या करते हैं? वो प्रोटीन का सीन कर देते हैं। प्रोटीन में भी इन है, इसमें भी इन है, यानी प्रोटीन का सीन हो जाता है वहां पे। तो प्रोटीन को क्या करते हैं? ये तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। अमाइलेज, इसमें क्या लगा हुआ है? एज, ये क्या करता है? फैट को तोड़ता है। तो जो फैट लीवर नहीं तोड़ पाता है वो फैट कौन तोड़ता है? अमाइलेज। और उसके बाद लाइपेज। ये दोनों काम क्या होता है? फैट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? फैट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है, किसमें? ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद ये अमाइलेज लाइपेज क्लियर हुआ, ये 3 हार्मोन्स, और यहाँ पे लीवर ने पैनक्रियाज ने काम कर दिया। इसके बाद एक और हार्मोन होता है एक्स्ट्रा टैलेंटेड, नाम क्या होता है इसका? इंसुलिन। अब इंसुलिन काम क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? बॉडी में शुगर लेवल क्या करना? कम करना। क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे हमें पता है ना कि हम ये फल खा रहे हैं, ये फ्रूट खा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, वो दवाई खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, हमें पता है ना, हमें पता है कि कर रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी को पता है नहीं। वो किस में डील करता है? केवल शुगर में डील करता है। किस में डील करता है? यानी ग्लूकोज और स्टार्च में हमारी बॉडी क्या करती है? डील करती है। तो आप कैसा फूड खा रहे हो? जैसा ही फूड का मान लो शुगर उसमें ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? और शुगर कम हो तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? यानी हमारी बॉडी किससे डील करती है? ग्लूकोज में डील करती है, शुगर में डील करती है। तो वो किसको कौन बैलेंस करता है बॉडी में? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन मेंटेन द शुगर लेवल ऑफ द बॉडी। ज़्यादा होगा तो क्या कर देगा? और कम होगा तो क्या कर देगा? ज़्यादा कर देगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कम होगा तो बढ़ा देगा, मेंटेन करना काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, तो खाना यहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ के बाद खाना ऐसे ही पहुँचते हुए किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग? अब जिसका कुप्पी से खाना जा रहा है पेट में तो फिर हो सकता है, ठीक है। तो आकांक्षा का सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और उसके बाद फिर मुंह में ये कनिष्का का है, ठीक है। वो देखो उसका रहने दो, बोलने लायक नहीं है, ज्यादा खतरनाक था उसमें। चलिए, तो यहां से खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, ठीक है, 6.5-7-8 मिनट के पेट में होती है, 6.5। और इतनी लंबी होने की वजह से जब उसके अंदर फूड धीरे धीरे क्या करता है? फ्लो करता है उसके अंदर से। और उसके अंदर लगा होता है क्या लगा होता है उसके अंदर? उसके अंदर विलाई होता है। विलाई समझते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे वो देखें जो डोरमैट होता है हरियर रंग वाला, जैसे कांटा कांटा निकला रहता है, उसके ऊपर पैर पोंछते हैं ना, और आपके पैर नहीं पोंछते हैं तब फुअर है, ठीक है। जो पैर पोंछते हैं तो क्या होता है उसमें से आपके पैर की जो जितने भी गंदे होते हैं सब निकल जाते हैं। वही सेम काम विलाई का होता है। वहां से गंदगी निकालता है, ये एनर्जी क्या कर लेता है? खींच लेता है। और खींच के कहाँ छोड़ देता है? ब्लड में, हाँ, ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है। और फिर ब्लड से हमारे बॉडी के कोने कोने में क्या हो जाता है? समझ में आया? तो ये हो गया विलाई। यानी कि हमने एब्जॉर्प्शन क्या कर लिया है, एसिमिलेशन क्या कर लिया है, ठीक है। अब एसिमिलेशन में के बाद जानते हो क्या होता है? ये बॉडी फूड आएगा यहाँ से, और अब किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जानते हो क्या होता है? जैसे मुझे में पता है ना, मान चलो कभी कभी आपको 7 दिन तक भूखा रख दिया गया, ठीक है, और आपके सामने
शेर छोड़ दिया गया। तो नहीं लगे कि आप 7 दिन के भूखे हैं, लगे कि भरपेट खा के आए हैं। इतना तेज भागेंगे, शेर भी सोचेगा कि कौन सा खाना खा के आया है, हाँ कि नहीं? तो ये एनर्जी आई तो आई कहाँ से? नहीं, लाइफ नहीं, वो जो खाना यहाँ पे है ना, कचरा खाना, जो इसमें कीड़े मकोड़े, कीड़ा बिच्छू, सांप गोजर सब इसी में रहते हैं। पूरा जंगल सफारी है यहाँ पे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कचरा ऑफ द बॉडी, सारे के सारे गंदी चीजें वहीं मौजूद होती हैं, उसी की वजह से तो बाहर निकलता है ये, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वहीं पे चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, बदबू करती हैं, ठीक है, चीजें होती रहती हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आपको खाना नहीं मिलेगा, वही मान लो कि समय आप खाना नहीं मिला 2 दिन 3 दिन तक, तो जाके ऐसे पूरा का बलवा ऐसे जाएगा भिख मंगो जैसा, और ऐसे जाके दे दे ऐसे जाके खाना मांगे अरे कौन है, जब भाव इसको बोले घर में से बाहर, इसको हम पहचान नहीं रहे हैं। फिर कहेंगे मम्मी देखो मैं हूँ, मम्मी कहेंगे जाओ पे मुँह धो क्या, नेटा पोटा बाबा बन। चल, तो ये इसमें से एनर्जी निकाल लोगे, पूरा निकाल लोगे ना। अगर खाने में तो एनर्जी कहाँ से निकलता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। और उसके बाद जो भी कचरा बच गया वो किस प्रोसेस से निकलेगा? इजेशन। तो ये हमारा क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? समाप्त। कोई समस्या है? तो देखो समस्या क्या है ना कि इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक बातें हैं कि कितने घंटे यहाँ रहता है, कितने घंटे यहाँ रहता है, कितने घंटे वहाँ रहता है। ये सब चीज़ें बुक में क्या है मेंशन है, नोट्स जो देंगे उसमें भी लिखा होगा, आप उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शुरुआत किसकी करेंगे?